हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको किडनी स्टोन्स की पार्ट 2 वीडियो पे। किडनी स्टोन्स यानी कि किडनी में पथरी। तो आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स। उपचार कैसे करना है, ज़रूरती चीज़ें लाइक इन्वेस्टिगेशंस क्या है, टेस्ट वगैरह क्या करना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कितना बड़ा पथरी है या कौन सी टाइप का पथरी है वो कैसे पता करेंगे, डायग्नोसिस के बाद आपको ट्रीटमेंट क्या करना है, मेडिसिन एंड सर्जरीज क्या क्या करना होता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप बीमारी का इलाज ना करें तो कॉम्प्लिकेशन होता है, और अगर आप अनदेखा किए और यह पथरी को ठीक नहीं किए तो उसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा। तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि किडनी स्टोन्स क्या है, पथरी कैसे बनता है, जब होता है तब लक्षण क्या दिखता है। किडनी स्टोन्स जो हैं वो मिनरल्स और एसिड सॉल्ट से बनता है, मेनली कंसनट्रेटेड यूरिन के कारण। अलग अलग वेराइटी के होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग टाइप्स के। लोकेशन जहाँ स्थित होता है उसके हिसाब से अलग अलग नाम भी हैं और अलग अलग लक्षण भी होता है। नेफ्रोलिथियासिस या रिनल कैल्कुली भी इसे कहते हैं। सिम्टम्स जो बहुत ज़रूरी है वो जानना, इंटॉलरेबल पेन होता है जो मेनली आपके पेट के साइड में यानी कि फ्लैंक रीजन में और बैक साइड में होता है। जब पथरी किडनी में स्थित रहता है तब कोई लक्षण नहीं दिखता, लेकिन अगर यह पास होने के लिए बाहर निकलना शुरू करे तो इसका जो मूवमेंट से उसके कारण सिम्टम्स शुरू होते हैं, जैसे किडनी से यूरेटर, फिर ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा से होकर यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये मेनली रिनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को ही अफेक्ट करता है। लक्षण जैसे कि पेट में दर्द, यूरिनेशन में पेन, उल्टी भी हो सकता है, यूरिन में खून भी आ सकते हैं जिसको हम हिमाचुरिया कहते हैं। तो ये सब लक्षण जैसे हम बात किए पिछली वीडियो में, और ये सब क्यों होते हैं इसके बारे में हम बात किए हैं। तो आज हम इसके उपचार के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। मैनेजमेंट की बात आती है तो ट्रीटमेंट के साथ साथ ज़रूरतें टेस्ट और इन्वेस्टिगेशंस जितने होते हैं वो सब की जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में सबसे पहले आता है सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। सीबीसी टेस्ट क्या है और इसमें क्या टेस्ट इंक्लूडेड हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल पे एक वीडियो भी है। आप उसके लिए डिटेल्स में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो ये जो सीबीसी टेस्ट है किडनी स्टोन से क्या लिंक है, सीबी टेस्ट करने से स्टोन का बारे में क्या पता चलेगा। टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है वो इन्फेक्शन को डिनोट करता है। अगर टीएलसी ज़्यादा है यानी डब्ल्यूबीसी काउंट ज़्यादा है तो इन्फेक्शन एसोसिएटेड होगा। तो सीबीसी में ये रिपोर्ट मिले तो समझ जाना कि स्टोन्स इन्फेक्शन शुरू कर दिए हैं। किडनी में कोई बीमारी होती है तब ब्लड फिल्ट्रेशन में रुकावट आती है, और तो और हिमाचुरिया यानी कि यूरिन में भी खून आ सकता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकता है, और ये सिर्फ सीबीसी टेस्ट से ही पता चलता है। तो मेन सीबीसी टेस्ट से आपको हीमोग्लोबिन और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का पता चलता है। तो सीबीसी का ये इंपॉर्टेंस है किडनी स्टोन्स में, ठीक है। सीबीसी के बाद ब्लड यूरिया लेवल, यूरिक एसिड लेवल और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ये जो टेस्ट हैं ये मेनली आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। किडनी की बीमारी में किडनी की जांच के लिए ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसका लेवल बढ़ने पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का स्टोन फॉर्म्ड है और क्या किडनी की डैमेजेस हुई है। किडनी फंक्शंस को जांच करने ये यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन टेस्ट भी किया जाता है। अब थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जो है यूरिन टेस्ट। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो किडनी से शुरू होता है। यूरिन टेस्ट से यूरिन का इन्फेक्शन पता चल सकता है। पस सेल्स, आरबीसी कास्ट का होना और छोटे छोटे स्टोन्स होना यूरिन के थ्रू निकल होगा तो वो माइक्रोस्कोपी टेस्ट से ये सब सेल्स और स्टोन्स पता चल सकता है। बार बार यूटीआई होना किडनी स्टोन्स बनने का भी कारण होता है। सो ये सब पता किया जा सकता है। तो यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है किडनी स्टोन्स कंडीशन में। टेस्ट के बाद अब बात करते हैं स्टोन्स को कंफर्म कैसे करें, लोकलाइज कैसे करें, कहाँ पे प्रेजेंट है, कितना बड़ा है, साइज क्या है, कितने नंबर्स में, 1 या 2 है या 10 हैं। तो उसके लिए इमेजिंग टेस्ट और स्कैन्स करने बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे कॉमन एंड स्कैन जो है वो एक्सरे है, क्योंकि स्टोन को लोकलाइजेशन एक्सरे केयूपी यानी कि एक्सरे किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर इसको फोकस करके पथरी को देख सकते हैं। अगर इससे नहीं हुआ तो हम अल्ट्रासाउंड स्कैन यानी अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। उससे साइज़, नंबर्स, लोकेशन सब पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड केयूबी और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस ये हम कर सकते हैं स्टोन को लोकलाइज करने के लिए।
इन सब के बाद भी अगर और ज़्यादा स्पेसिफिक आपको जानना है, ठीक है, तो उसके लिए आप सीटी स्कैन आप एब्डोमेन एंड पेल्विस कर सकते हैं। देखिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन ये तीन आप कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट स्पेसिफिक है वो है सीटी स्कैन। और अगर नॉर्मली आप ऐसे टेस्ट स्कैन करना चाहें, क्योंकि जितना रेडियोग्राफी एक्सपोजर होंगे तो उतना आपका शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसीलिए आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड में सीमित रहें, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड से भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि यहाँ स्टोन है, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा। सीटी स्कैन जो है वो मोर स्पेसिफिक है बाकी एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड कंपैरिजन में। सर्जरी वगैरह करने के लिए, ज़्यादा स्पेसिफिकली जानने के लिए, डिटेल्स में जानने के लिए हमको सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब था इमेजिंग स्कैन्स के बारे में। पूरे इन्वेस्टिगेशन में टेस्ट और इमेजिंग स्कैन स्टडीज़ दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। अब किडनी स्टोन्स तो हैं, कितने हैं, कैसे हैं, सब पता चल गया, तो सब ट्रीटमेंट क्या करना है। अब क्या ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हो जाएगा, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, या फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, चलिए वो जानते हैं। देखिए, अगर टेस्ट से स्टोन्स पता चल गया लेकिन आपको कोई लक्षण नहीं है, मतलब सिम्टम्स कुछ नहीं है, और पथरी का जो साइज है वो 5 to 6 mm से कम है, तो वो कंडीशन में हमको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन खाना है, उचित एडवाइस जो दिया जाएगा वो अप्लाई करना है, और फॉलो करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। इसके लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। इसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपको लक्षण हैं, बहुत पेन हो रहा है, एसोसिएटेड सिम्टम्स बहुत सारे एसोसिएटेड जैसे कि हिमाचुरिया, वोमिटिंग, ये सब साथ में हैं, और जब पथरी का साइज है वो बड़ा है, 5 to 6 mm से भी ज़्यादा हैं, तो आपको सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, साथ में मेजर चीज़ इधर ऑपरेटिव प्रोसीजर करना पड़ेगा, या फिर स्टोन को निकालने के लिए आपको ESWL यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक ऑफ लिथोट्रिप्सी करके स्टोन्स को बाहर निकल जा सकता है। तो ये दो प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टोन्स की ट्रीटमेंट किया जाता है। साइज अगर छोटा है या साइज अगर बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। जो मेन और सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है सफिशिएंट पानी पीना। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको यूरिनेशन करने का अर्क होगा, और स्टोन्स यूरिन के थ्रू बाहर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो शायद वो बाहर ना निकल सके। फिर साथ में आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। मेडिसिन जो हैं वो मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को आधारित है। जो लक्षण आपको होंगे उसी को ट्रीट किया जाता है, जैसे पेन के लिए पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, डायरेटिक ड्रग जिससे स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है, और यूरिन अल्कलाइजर। सबका अलग अलग काम होता है। डायरेटिक ड्रग जो है उसको वाटर पिल भी कहते हैं। ये यूरिन फ्लो को प्रमोट कराता है और स्टोन्स बाहर आ जाएंगे। कुछ डायरेटिक्स जो होते हैं वो कैल्शियम का रिलीज को कम करता है, क्योंकि कैल्शियम से क्रिस्टल्स बन के स्टोन बनता है, तो कैल्शियम को कम करना बहुत ज़रूरी है। और यूरिन अल्कलाइजर जो है वो मेनली यूरिन को न्यूट्रलाइज करके अपना काम दिखाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स एसिडिक मीडियम की वजह से आसानी से फॉर्म हो जाते हैं, तो अल्कलाइजर वो मीडियम को न्यूट्रलाइज करके स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं अगर साइज कम है तो। और अगर साइज बड़ा है, यानी कि साथ में सिम्टम्स होंगे और स्टोन का जो साइज है वो 5 mm से ज़्यादा हैं, तो आपको शॉक वेव थेरापी इज़ द बेस्ट एंड फास्ट प्रोसीजर टू डू। मेडिसिन के साथ साथ ESWL प्रोसीजर पे आपको करना पड़ेगा, शॉक वेव थेरापी करना पड़ेगा। ये काम कैसे करता है? ये एक्चुअली में हाई एनर्जी शॉक वेव के माध्यम से स्टोन्स को ब्रेक करने में मदद करता है। पत्थरी टूट के पूरे छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर वो छोटे छोटे स्टोन्स यूरिन के थ्रू बाहर निकलने में आसान हो जाती है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके पश्चात अगर नहीं हुआ तो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को अप्लाई करना होगा, ठीक है। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में एंडोस्कोपी प्रोसीजर होता है, जिसमें मेनली सबक्यूटेनस नेफ्रोलिथोटमी वाइडली किया जाता है, नहीं तो यूटेरोस्कोपिक मेथड से स्टोन रिमूवल किया जाता है। ओपन सर्जिकल प्रोसीजर्स में पाइलोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी और ज़रूरत पड़े तो पार्शियल और कंप्लीट नेफ्रेक्टोमी किया जाता है। स्टोन्स जहाँ होता है वो नेफ्रोनिक पार्ट को पूरा रिमूव किया जाता है और उसको हम नेफ्रेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। और अगर बायलेटरल किडनी में स्टोन्स है, दोनों किडनी में स्टोन्स है, तो फिर दोनों को सर्जिकल प्रोसीजर्स किया जाता है। जो बेटर फंक्शन किडनी होता है उसको पहला, और फिर एक दो हफ्ते बाद दूसरा किडनी में ऑपरेटिव प्रोसीजर करके स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ऑपरेटिव प्रोसीजर्स को किडनी स्टोन्स रिमूवल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे नहीं किए, मतलब ट्रीटमेंट नहीं किए, आप मेडिसिन खाए, स्टोन नहीं निकला, तो आपको ऑपरेटिव प्रोसीजर करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं किए और स्टोन किडनी में रह गया है, तो अब क्या होगा?
जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि ये स्टोन अगर रह गया तो ये कॉम्प्लिकेशन करा सकता है, किडनी को डैमेज करा सकता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपको सेप्सिस हो सकता है। बार बार यूरिन इन्फेक्शन होगा, यूरिनेशन में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आपको यूरिनेशन नहीं भी हो सकता है, पेट फूलेगा, अनईजी लगेगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब एक्सेस फ्लूइड के रहने के कारण किडनी में सूजन हो जाएंगे, किडनी, यूरेटर ये सब पार्ट फूल जाएंगे, यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, यूरिन जमा होकर फ्लूइड एकुमुलेट होकर स्वेलिंग हो सकता है, और लास्ट में रीनल फेल्योर हो सकता है, और कुछ कंडीशन में स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो किडनी डैमेज होकर इन्फेक्शन स्प्रेड होकर आपको रीनल फेल्योर स्टेज पे भी ये ला सकता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो समय होते ही ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की उचित सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेडिसिन तो खाएंगे, लेकिन साथ में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको लेनी चाहिए, और यूरोलॉजी कंसल्टेशन करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स के बारे में। इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या किया जाता है, मेडिसिन्स और सर्जरी क्या क्या ऑप्शंस में है, फॉलो कीजिए, डॉक्टर को दिखा के ये सब जांच कीजिए और उचित उपचार समय होते ही करा लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।